पर्स बनाना बताएंगे। आप इसको एज अ मोबाइल पाउच या फिर मेकअप पाउच के भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत खूबसूरत है और इस पे हमने छोटे छोटे स्टोन लगा के इसकी लुक और भी खूबसूरत बना दी है। आप अपनी पसंद से भी इसको डेकोरेट कर सकती हैं, यानी इस पर आप मोती भी लगा सकती हैं। और साइड से हमने इसकी स्ट्रैप बनाई है तो इसका लुक और भी खूबसूरत आया है बनने के बाद। तो 2 कलर में बनाया है, पिंक और ग्रे के कंट्रास्ट से। आप अपनी पसंद के कंट्रास्ट से भी इसको जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से नॉट लेनी है, ठीक है। 5 नंबर क्रोशा है, 3 प्लाई हमारी वूल है। और सबसे पहले आपने बेसिक चेन बनानी है और कितना चेन बनानी है हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पे 44 आपने चेन्स लेनी है, ठीक है। 44 चेन आपने बना लेनी है इस तरीके से। और जैसे हमने पैटर्न यहाँ पे दिखाया है सेम हम इसी तरीके से बनाना भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो उसके लिए आपने 2 चेन फर्स्ट वाली और फिर बिना बल के आपने थर्ड वाली चेन में इस तरीके से क्रोशा डाल लेना है। 2 लूप्स हैं क्रोशे में, पहले आपने एक ओवर करने हैं, अब फिर से 2 हैं, इन दोनों में से इस तरीके से आपने थ्रेड को जो है ओवर कर लेना है। अब नेक्स्ट चेन में डालेंगे बिना बल के, ठीक है। क्रोशे के ऊपर आपने धागा नहीं लेना और इसी तरीके के ही आपने लूप्स बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे डालेंगे पास वाली चेन में एक बार ओवर किया और ये 2 बार। तो 2 चेन जो स्किप की हैं उसको आपने लूप्स काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 और इससे आगे आपने बनाते हुए 4 लूप्स कंप्लीट करनी है। 2 चेन्स हम बनाएंगे और एक चेन नीचे वाली स्किप करेंगे और इससे पास वाली चेन में आपको बिना बल के इस तरीके से क्रोशा डालना है। पहले एक बार ओवर करेंगे और लास्ट में 2 बार। तो इतना आपने समझ लेना है, ये डबल क्रोशा है बिना बल के, ठीक है। आप इस तरीके के ही लूप्स बनाते हुए इसमें आगे आपने 7 लूप्स, ठीक है, 7 लूप्स आपने बना लेनी है। तो हमने यहाँ पे 4 लूप्स बना लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसमें डालेंगे 5 लूप्स हो जाएंगे और इस वाली चेन में डालेंगे 5 वाली में 6 लूप्स हो जाएंगे और लास्ट में 7वां लूप्स आपको बना के हम दिखाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने 4 लूप्स लेनी है, 2 चेन्स लेनी है, उसके बाद फिर से आपने रिपीट 7 लूप्स बना लेनी है। 2 चेन्स लेंगे और एक चेन आपने स्किप करनी है, छोड़नी है, उससे पास वाली चेन में रिपीट आपने इसी तरीके के लूप्स बना लेनी है। तो स्टार्टिंग में 4 लिए हैं हमने लूप्स, इसके बाद 7 पे ही आपको इस रो को कंप्लीट करना है, बीच में 2 चेन लेते हुए। लास्ट में भी आपको 4 लूप्स बनाने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको 4 लूप्स बनानी है और लास्ट में भी आपको 4 लूप्स बनाने हैं। बीच में जितना भी आपकी चेन्स की लेंथ होगी आपको 7 लूप्स के बाद 2 चेन्स बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। 2 चेन लेके अपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करेंगे और फर्स्ट वाले लूप्स में आपने रिपीट फिर इस तरीके का लूप्स बना लेना है। तो हमारा 1 लूप्स हो जाएगा, ठीक है। 2 चेन्स को आपने लूप्स काउंट नहीं करना, जब आप उसके बीच में 1 लूप्स बनाएंगे तो ही हमारा फर्स्ट लूप्स कंप्लीट होगा। इसके बाद देखिए हमने 1 2 3 3 लूप्स बनाए हैं। इसके बाद आपने 4 चेन्स लेनी है। 4 चेन लेने के बाद इसके नीचे ये वाला जो लूप्स है स्किप करेंगे। 2 चेन्स में भी हमने कुछ नहीं बनाना। इससे नेक्स्ट जो 7 लूप थे उसका फर्स्ट वाला लूप्स भी आपने स्किप करना है और यहाँ पे डालेंगे क्रोशा को। तो 4 हमने चेन्स ली हैं और 4 ही हमने नीचे 2 चेन्स और 2 जो लूप्स हैं स्किप किए हैं। इसी तरीके से हमारी जो बीच वाली चेन है डिज़ाइन की ये बढ़ती जाएगी और ये वाली डिज़ाइन हमारी घटती जाएगी, ठीक है। अब हमने इसमें 7 लूप्स थे, 5 लूप्स बनाए हैं, 2 स्किप के हैं, दोनों साइड से एक एक छोड़ दिया है। अब बीच में फिर से 4 चेन लेंगे और यहाँ पे आपने 5 लूप्स कंप्लीट करनी है। देखिए यहाँ पे 5 लूप्स अपने बना लेंगे। तो इस रो को इसी तरीके से आपने कंप्लीट कर लेना है। आप इसकी थर्ड रो बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, 2 चेन्स लेंगे 1 2 और वर्क को दूसरी साइड पे आपने टर्न कर लेना है और फर्स्ट वाले लूप्स के बीच में आपको डालते हुए 1 लूप्स बना लेना है। तो 1 लूप्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे पास वाली चेन में डालेंगे और यहाँ भी सेम तरीके का लूप्स आपने बना लेना है। तो देखिए फर्स्ट वाली रो में हमारे 4 लूप्स थे, सेकंड वाली में 3 थे और ये थर्ड वाली रो है तो हमारे 2 लूप्स हैं। 2 लूप्स बनाने के बाद यहाँ पे 6 चेन लेनी है। 6 चेन लेके
ये वाला लूप्स स्किप करेंगे, बीच वाली चेन में भी आपको कुछ नहीं बनाना। और जो हमारे 5 लूप्स हैं उसका फर्स्ट वाला आपको स्किप करना है और पास वाले स्टिच में हम बना लेंगे एक लूप्स। तो देखिए दोनों साइड के हमने लूप्स छोड़ दिए हैं। बीच में आपको 3 लूप्स बनाने हैं, 3 लूप्स हम बनाएंगे। थर्ड रो है तो बीच में हमारे 3 लूप्स ही रहेंगे। इस तरीके से बीच वाली जो डिज़ाइन है वो घटती जाएगी और चेन वाली जो हमारी जाली वाली डिज़ाइन है वो हमारी इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो सिंपल डिज़ाइन है, आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे के देखना होगा। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आप इस डिज़ाइन को अगर बिगिनर्स हैं तो किस तरीके से इसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से कंप्लीट कर ली है हमने, थर्ड रो बना ली है। अब हम इसकी फोर्थ रो बनाएंगे। फोर्थ रो के लिए भी आपको 2 चेन्स लेके वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना होगा और फर्स्ट वाले लूप्स के बीच में ही डालते हुए हम अपना फर्स्ट लूप्स बनाएंगे। यहाँ पे एक लूप्स बना के अब यहाँ पे लास्ट की रो है, 4 रो पे हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे हमने 8 चेन्स लेनी है, ठीक है। 8 चेन्स आपने लेने के बाद दोनों साइड के एक एक लूप्स को स्किप करना है और बीच वाली जाली में भी आपको कुछ नहीं बनाना। और जो हमारे 3 लूप्स थे उसका जो सेंटर वाला लूप्स है बीच वाला, उसी में डाल के आपने एक लूप्स बना लेना है। तो 2 थी, यहाँ पे 4, 6 और लास्ट में 8 चेन्स हमने बनाई हैं। और इसी तरीके से हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। ये वाला लूप्स स्किप करेंगे और लास्ट वाले लूप्स में ही आपको सेम लूप्स बना लेना है। एक चेन लेके थ्रेड को हमने कट कर देना है। अब यहाँ पे ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, तो राइट साइड पे आपने थ्रेड को चेंज करना है और इस तरीके से हमने बीच में डिज़ाइन बनानी है ग्रे कलर से। ग्रे कलर थोड़ा डार्क है तो हो सकता है आपको लूप्स अच्छे से नज़र ना आए, तो हम यहाँ पे लाइट फिरोज़ी कलर से आपको बना के दिखा रहे हैं। नॉट लगा के फर्स्ट वाले स्टिच में आपको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है, एक चेन लेके सेम स्टिच में, ठीक है। बीच में डालेंगे क्रोशा को और लूप्स बनाएंगे, एक बार ओवर किया और ये 2 बार। अब ध्यान से देखना है किस तरीके से आगे बनाएंगे। अब यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे और इसके नीचे और लास्ट में यहाँ पे एक चेन्स का जो हमने गैप बनाया है, तो इस तरीके से आपको लेना है क्रोशा। पीछे वाला धागा लेंगे और हर चेन के गैप में से आपको थ्रेड को इस तरीके से बनाते जाना है। अब इससे इस तरीके से, ठीक है, चेन वाला डिज़ाइन हमारा बनेगा। अब यहाँ पे डालेंगे क्रोशा को, पीछे वाले धागे को लेना है और क्रोशा आपने हर जाली के गैप में से इस तरीके से लेते हुए इसमें इस लूप्स के बीच में से निकालते जाना है। अब यहाँ पे डालेंगे क्रोशा को और थ्रेड को पीछे से लेते हुए नेट वाले डिज़ाइन के गैप में आपको इसी तरीके से बनाते जाना है यहाँ पे। अब यहाँ से निकालेंगे क्रोशा और इस वाले लूप्स के बीच बीच में से आपको इस तरीके से बनाते जाना है। 2 लूप्स हैं, दोनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। अब सेंटर में डालेंगे यहाँ पे, पीछे वाले धागे को आपने इस तरीके से लेना है क्रोशा में और देखिए हर गैप में से ये वाला गैप हो गया 2, 3, 4 एंड 5, तो 4 हमारे गैप हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस तरीके से ऊपर के लूप्स को ऊपर छोड़ के इस वाले लूप्स को आप इस तरीके से भी इजीली बना सकते हैं। हर गैप में से आपको इस तरीके से ही लूप्स लेते हुए इस लूप्स के बीच में से निकालते जाना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। अब दोनों लूप्स एक साथ ही ओवर कर लेंगे इस तरीके से। तो एक साइड हमने कंप्लीट कर लिया, अब दूसरी साइड इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ डालेंगे क्रोशा को इसके ऊपर और यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। अब फिर से स्टिच में डालेंगे क्रोशा और जाली के हर गैप में आपको इसी तरीके से क्रोशा लेते हुए बीच वाला जो धागा है लूप्स में से निकालते जाना है। अब इसके ऊपर वाली जो रो है उसके फर्स्ट वाले लूप्स में हम डालेंगे और जितना भी आपको जाली के गैप नजर आएंगे सब में इसी तरीके से डिज़ाइन को जो है कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पे डालेंगे और एक ही हमारे पास गैप है और इस गैप में क्रोशा इस तरीके से डालेंगे, एक डिज़ाइन बनाएंगे और चेन के ऊपर भी आपको एक डिज़ाइन बना के लास्ट के 2 लूप्स होंगे दोनों को एक साथ ओवर कर लीजिए।
अब ये वाला जो हमारा लास्ट का स्टिच है उसमें भी आपको सेम लूप्स बना लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइन जो है कंप्लीट होगी। अगर आप बिगनर्स हैं और क्रोशा वर्क अभी सीख रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो को हमने डिटेल से बनाया है, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने अपलोड की है वीडियो। अगर आप सीखना चाहते हैं डिटेल से, बिगिनर्स हैं, तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ज़रूर जाके वॉच आउट कीजिए, वीडियो को सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो यहाँ भी हम आपको थोड़ी सी बना के दिखा रहे हैं। तो सेम तरीके से डिज़ाइन को कंटिन्यू रखते हुए आपने जो पर्स की लेंथ है कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे पर्स की जो लेंथ है कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हम आपको इसकी पैपिन बनाना बताएंगे, यानी किनार बनाएंगे। और किनार किस तरीके से बनानी है यहाँ पे देख लीजिए। एक चैन लेके आपने उल्टी साइड का जो लूप्स है उसमें क्रोशा डाल के 2 फंदे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए पीछे वाला जो हमारा लूप्स है उल्टी साइड का, इस तरीके से क्रोशा डालना है। 2 लूप्स हैं, दोनों को एक साथ ही ओवर कर लेना है इस तरीके से। अब फिर इसके बाद उल्टी साइड का ये वाला जो लूप्स है इसमें हम क्रोशा डालेंगे और 2 लूप्स हैं, दोनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो आप जस्ट इतना समझ लीजिए कि ये उल्टी साइड का सिंगल क्रोशा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको किनार को जो है बनाते हुए दूसरे कॉर्नर तक कंप्लीट कर लेना है। सिंपल है किनार। अगर आप पिंक कलर से बनाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप इसमें 3 से 4 कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो और भी खूबसूरत सी आपकी डिज़ाइन जो है कंप्लीट होगी, ठीक है। इसी तरीके से ही बनाते हुए हमने इस कॉर्नर तक कंप्लीट कर लेना है। एक चैन लेके लास्ट में इस तरीके से थ्रेड को यहाँ पे कट कर देना है। तो खूबसूरत सी हमारी किनार कंप्लीट हो चुकी है, इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब आपने क्या करना है, जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है हमने कट किया है उसको नीडल के साथ आपने किस तरीके से एडजस्ट करना है हम आपको दिखा रहे हैं। थ्रेड को नीडल में डालेंगे और इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने से हमारे जो पैटर्न्स हैं उनमें और भी फिनिशिंग से वर्क जो है कंप्लीट होता है। तो आपने इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड आपने फिर से कट कर देना है। अब हम इसको माप करके आपको दिखाते हैं। तो जितना भी आपको थ्रेड्स नज़र आए सबको आपने नीडल के साथ एडजस्ट कर लेना है। अब आप इसकी विड्थ आपको दिखाते हैं। चौड़ाई 8 इंचेस पे रखी है हमने, 8 इंचेस। और अब हम इसकी लेंथ आपको माप करके दिखाते हैं। तो 10 इंचेस इसकी लेंथ है। अब हम इसको फ़ोल्ड करने का तरीका दिखाते हैं। तो फ़ोल्ड करने के लिए आपने इस तरीके से पहले माप कर लीजिए। 9 इंचेस आपने फ़ोल्ड करना है इसको, ठीक है, इस तरीके से। और एक डिज़ाइन यानी 1 इंचेस आपने स्किप करना है, छोड़ देना है। ऊपर की जो एक डिज़ाइन की रो है ये वाली, इसको आपने छोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ पे आपने इस वाले रो को एक साथ मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। सिंपल सिलाई जैसे हम अक्सर अपने पैटर्न्स में लगाते हैं, इस तरीके से आपको भी लगा लेनी है।
यहाँ पे हमारा पर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में हम इसमें स्टिच लगाएंगे और एक फैंसी बटन भी आपने लगा लेना है इस तरीके से। अगर आप हैंडमेड बटन यानी क्रोशा बटन बनाना चाहती हैं तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर जाके आपने वॉच आउट करनी है। और क्रोशा बटन भी आप इस तरीके से खूबसूरत से बना सकते हैं। और स्टोन लगा लिए हैं हमने, फैंसी बटन भी इसमें अटैच कर लिया है। आप लास्ट में आपने साइड से स्ट्रैप बनाना सीख लीजिए, किस तरीके से आपको बनानी है। तो नॉट लगा के आपने क्रोशा में इस तरीके से थ्रेड को लेते हुए चेन्स लेनी है। और कितना चेन्स लेनी है यहाँ पे आपने देख लेनी है, ठीक है। इतना ही आपको लॉन्ग लेनी है, डबल कर लीजिए। अब 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में आपने क्रोशा को डालते हुए हाफ डबल क्रोशा बना लीजिए। 3 लूप्स हैं, तीनों को एक साथ ही आपने ओवर कर लेना है। तो हमारा हाफ डबल क्रोशा इसी तरीके से बनेगा। हर चेन में आपको क्रोशा डाल के सिंपली हाफ डबल क्रोशा ही बना लेना है। अब लास्ट वाली चेन में आपको रिपीट हाफ डबल क्रोशा बना के एक चेन लेनी है। तो एक ही रो हमने बनाई है, हाफ डबल क्रोशा की कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको ज्वाइन किस तरीके से करना है, यहाँ पे क्रोशा डालेंगे, पीछे वाले धागे को लेना है। 2 लूप्स हैं, दोनों में इस तरीके से आपको स्लिप स्टिच बना लेना है। एक चेन लेंगे तो हमारी जो स्टेप है ज्वाइन हो जाएगी। अब हमने इसका दूसरा सरा, ये वाला सरा लेना है और इसको इसके साथ किस तरीके से ज्वाइन करना है ये भी आपको हम दिखा देते हैं। इस तरीके से आपको इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे डालेंगे क्रोशा और दूसरी इस सरे के फर्स्ट वाले लूप्स में डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे हम। तो हमारी स्टेप इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।